सर मैं एमबीए पास आउट हूँ। 2008 में मैंने एमबीए किया था और उसके बाद में मैं 4 साल तक प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं था। घर वालों ने बोला कुछ अपना ही करते हैं। तो एक दिन फार्म के अंदर बिल्ली घुस गई और उसने 20 पीस मेरे मार दिए जी। सर मैं इस संडे को मार्केट के अंदर 50 रुपये का सेल कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और 50 रुपये के अगर सिंगल पीस लेते हैं, 10 पीस तक 15 पीस तक कोई लेके आते हैं तो 50 रुपये देता हूँ, और अगर कोई ट्रे लेके आता है तो उसको मैं 1200 रुपये की देता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर अपना परिचय आप एक बार दे दीजिए। सर मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूँ और गांव मेरा नंद है जी। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे फार्म पे आए। आपके ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे गांव में आके मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया। और चलते हैं सर फार्म के अंदर, एक बार दिखाइए जरा। वेलकम सर, वेलकम। सही सर, गांव में पुश्तैनी ज़मीन में बना हुआ है? जी सर, जी सर, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जी। हाँ जी। और इसके अंदर हमने एक बनाया हुआ है छोटा सा फार्म। तक आपने एजुकेशन किया हुआ है? सर मैं एमबीए पास आउट हूँ। 2008 में मैंने एमबीए किया था और उसके बाद में मैं 4 साल तक प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं था। घर वालों ने बोला कुछ अपना ही करते हैं। तो इस वजह से मैंने एक पेंट हार्डवेयर की शॉप कर रखी है जी महेंद्रगढ़ के अंदर। हाँ जी। और 10 साल से मैं उस बिज़नेस में हूँ। और फिर भी मतलब थोड़ा संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि बिज़नेस अप डाउन जाते रहते थे। हाँ तो जी। साइड बिज़नेस मैंने पोल्ट्री फार्म का सोचा। तो सर आपने कहा मैं एमबीए पास आउट हूँ। जी सर। तो एमबीए करने के बाद जॉब वॉब का नहीं सोचा, भाई जॉब करा जाए कुछ? सर मैंने शहर जाया जाए, शहर में निकला जाए। मैंने जॉब भी करी थी सर, लेकिन एक दिल में एक उम्मीद थी कि मिट्टी से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है जी। और ऐसा सोच के फिर हमने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाया। और ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है जी, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्रॉयलर जो अंडे होते हैं उन्होंने मतलब भरपूर मात्रा में मिलते हैं और वो हमारे शरीर में कोई फ़ायदा भी नहीं करते। हाँ जी। तो ऐसा सोच के हमने सोचा कि लोग खाएं तो कुछ अच्छा खाएं जी। तो इस वजह से हमने कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म बनाया है जी। अच्छा सर, ब्रीड और भी है, डबल एफ जी है, जी जी, सोनाली है। जी जी। और आपने कड़कनाथ का चुनाव क्यों, क्या आपको इसमें बेटर लगा? सर कड़कनाथ जो है ये प्योर देसी है, और देसी नहीं बोल सकते, इसको जंगली बोल सकते हैं। और जंगली चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और डबल एफ जी और RIR है, ये एक टाइप से ब्रॉयलर वाली क्वालिटी होती है जो लोगों के कहने के ऊपर होती है देसी, लेकिन देसी के उसमें कुछ भी नहीं होता जी। तो इस वजह से हमने कड़कनाथ ही सबसे अच्छा प्लान लगा जी। तो सर आप अकेले कर रहे हैं, फैमिली के सपोर्ट के साथ आप इसको कर रहे हैं? सर पूरा फैमिली का सपोर्ट है जी मेरा इसमें। हाँ जी। पूरी फैमिली इसको देखभाल करती है। आप शॉप संभालते हैं? जी जी। और साइड में जो अपना ये काम फैमिली के लोग संभालते हैं? जी जी जी। तो शुरुआत कितने बर्ड से सर हुई? सर मैं पंजाब से लेके आया था 70 पीस, और 70 पीस यहाँ लेके आया। तो एक दिन फार्म भी इतना अच्छा से मतलब नहीं बनाया हुआ था हमने। तो एक दिन फार्म के अंदर बिल्ली घुस गई और उसने 20 पीस मेरे मार दिए जी। उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से, मैं करना है तो इसको प्रॉपर तरीके से काम करे, फिर मैंने छोटा सा ये फार्म बनाया और फिर अभी मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ जी। तो नुकसान आपको हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ है जी। लेकिन हिम्मत आपने नहीं आ रही है? हिम्मत नहीं आ रही जी हमने। ठीक है जी। ये चूजा खिलाए थे आप या बड़ा मुर्गा लाए थे सर? सर मैं शुरू में जो 70 पीस लेके आया था वो लेके आए थे 1 महीने 10 दिन के। उसके बाद में मैं सारे चूजे लेके आया था जी। तो कितने का लाए थे सर आप ये चूजा? सर 70 दिन जो 1 महीने 10 दिन वाला लेके आया था वो 110 रुपये का लेके आया था जी। उसके बाद में जो 1 से 5 दिन के पीस जो मैं लेके आया था वो 80 रुपये के और 70 रुपये के जी। और कितने का लाए थे सर आप ये? जो 5 दिन के थे जी वो 70 रुपये के थे जी, और देसी टहनी है वो 80 रुपये का था जी। अच्छा आइए सर और दिखाइए क्या क्या आपने यहाँ पे किया हुआ है। सर मैंने पोल्ट्री फार्म के साथ साथ एक छोटी सी यूनिट लगा रखी है जी, वर्मी कंपोस्ट की। हाँ जी। इसमें मैंने शुरुआत करी है जी, 5 बेड से शुरुआत करी है। हाँ क्योंकि जी। सर हमारा मानना ये है कि कोई चीज़ करे तो उसको पहले सीखो, उसके बाद में करो। हाँ जी। अभी मैं लगाने को तो और भी बेड लगा लूँ, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। लेकिन यही है कि अगर इसको मैं अच्छे से सीख के फिर करता हूँ तो उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आता है जी। तो ये आपने कितने बेड से शुरुआत करी सर इसकी वर्मी कंपोस्ट ये की? मैंने वर्मी कंपोस्ट के 5 बेड से शुरुआत करी है जी। तो अभी कुछ माल निकला सर इसमें से? नहीं सर अभी इसको लगाए हुए 2 महीने ही हुए हैं जी, अभी शुरुआत ही है इसकी जी। और ये मुर्गा जो है सर, अभी मुर्गा बेचा है आपने, अंडा बेचा है? अंडे बिक रहे हैं सर इसके। गांव में सेल कर पा रहे हो आप अंडे? हाँ श्योर सर, बिल्कुल रुक भी नहीं रहे जी इधर। अच्छा, तो कितने का और कहाँ सेल कर रहे हो आप ये? सर मैं इस संडे को मार्केट के अंदर 50 रुपये का सेल कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और 50 रुपये के अगर सिंगल पीस लेते हैं, 10 पीस तक 15 पीस तक कोई लेके आते हैं तो 50 रुपये देता हूँ।
और अगर कोई ट्रे लेके आता है तो उसको मैं 1200 रुपये की देता हूँ। सर 50 रुपए कह रहे हो लोग, कहीं ऐसा ना हो कि मजाक बनाए कि भाई गांव सर में रह ऐसा के। है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ के जो ग्राहक होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है जी। और जो इस चीज़ को समझेगा वो 50 के, वो उसको अगर और अच्छी क्वालिटी हो और अच्छे, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी कोई होती नहीं है जी अंडों के अंदर। जी। और 50 रुपये का हमारे ईजिली बिक रहा है जी। मैं इसको अच्छे से बेच रहा हूँ जी, मैंने पीछे काफ़ी बेचे हैं जी। तो सर जैसे आपने काम शुरू करा तो मन में कोई डर या संकोच रहा होगा, भाई मैं जो है अपना ये काम शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं माल बिकेगा, नुकसान ना हो जाए। सर ऐसा तो है क्या कि चल रहा था मन में? ऐसा है कि हमने, ये आपका मैं धन्यवाद बोलूँगा कि हमने आपकी वीडियो को देख देख के ही सीखा है। आपकी मैं लगातार सारी वीडियो देखता था, उसको देख देख के मैंने, आपने जो फार्म पे विजिट करते थे मैं उसको देख के फिर उससे मैंने सीख के और फिर मैंने इसमें आपकी काफ़ी हेल्प ली है जी। और रही बात सर इसको सीखने की, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गाँव में चलती है, बराबर चलती है, और उसको मतलब ईजिली हो जाता है क्योंकि ज़मीन हमारी खुद की होती है जी। हाँ जी, हाँ जी जी ठीक है जी। सर अभी शुरुआत में आपको समस्याएं क्या क्या आई थी? सर शुरू में समस्या ही आई थी जी, मैं इनको गर्मी में ले आया था, और गर्मी में लाने के बाद में सर, गर्मी मेरे को किसी ने बताया था पंजाब वालों ने कि इनका गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर। हाँ जी। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा मैं कुछ नहीं होगा, और मैंने इनको यहाँ फार्म के अंदर जैसे रखा तो ये ऊपर नीचे दब दब के मरने लग गए थे जी। हाँ जी। जो पीस नीचे दब गया वो मर गया जी। सवेरे जब मैं आता था इनको देखने के लिए तो 4-5 पीस मरे मिलते थे जी। जी जी। कई दिन तक ये समस्या मेरे समझ में नहीं आई, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। फिर लास्ट में यही पता लगा कि ये ऊपर नीचे बैठते हैं और उसकी वजह से मर जाते हैं जी। कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव था। हाँ, नॉलेज का अभाव था जी। काम कैसा है सर ये बताइए? काम बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी काम। अच्छा, मुनाफा कितना ले रहे हैं सर अभी आप इससे? सर मुनाफा तो ये देखो, वो किसी ने बोला है कि किसी के सैलरी और किसी की उम्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए, तो मुनाफा काफ़ी अच्छा है जी। बाकी अभी हम भी ट्रायल पीरियड में ही है और काफ़ी अच्छा इसमें मतलब मेरे को लग रहा है कि इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा ये। मतलब सेटिस्फेक्शन है सर श्योर। सर गांव में जो लोग हैं या शहर में भी जो लोग रह रहे हैं जी। वो लोग हिम्मत नहीं कर पाते काम शुरू करने की, भाई वो सोचते रहते हैं कि आज करेंगे आज करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बंदे गांव के हैं वो गांव से जुड़ के रहें तो उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं, क्योंकि शहर में एक पोल्यूशन भरी लाइफ होती है जिससे हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान होता है, और गांव की देसी लाइफ का तो बता ही नहीं सकते सर, इतनी अच्छी लाइफ होती है। बेटर है कि गाँव का ही है। हाँ, और ये काम गांव में रहकर ही हो सकता है शहर की बजाय। अगर सर कोई 500 बर्ड से शुरुआत कर सकता है जी, तो आप अंदाज़ा बताइए कि कितना खर्चा आएगा और कितना इससे जो मुनाफा है वो ले सकता है? सर 500 बर्ड अगर कोई रखता है तो उसमें आप एक हफ्ते का चूजा लगा लो, एक हफ्ते का चूजा अभी रेट 100 रुपये के आसपास लगा लो, और 500 बर्ड का हो गया 50,000 रुपये जी। तो 50,000 रुपये ये, और 50,000 या फिर 1 लाख के आसपास फार्म को बनाने का खर्चा जी। और 1 लाख रुपए में यही लगा लो कि आपका काम अच्छे से शुरू हो जाएगा जी। और फिर देखो गांव के अंदर अनाज खुद का होता है जी, और जैसे इनको खिलाने के लिए कुछ जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो गांव में अवेलेबल हो जाती है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए में काफ़ी अच्छा बिजनेस हो जाएगा जी। और मैं ये बोलता हूँ कि अंडे इसके, लोग ये बोलते हैं कि अंडे नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे, मैं ये कहता हूँ कि जो उनके पास जो अंडे हो मेरे को दो, मैं बेच के दिखाऊँगा। और मैं ये लगा लो कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बेच सकता हूँ जी, क्योंकि अच्छी चीज़ों के ग्राहक बहुत कम हैं मानता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ों के ग्राहक बहुत ज़्यादा भी हैं, और जो चीज़ इन चीज़ों को समझते हैं वो इनको ज़रूर लेंगे जी। और खाने में इनको क्या खा रहे हैं सर आप? सर खाने में इनको गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया और मक्का हो गया, और वेजिटेबल्स में जैसे पालक हो गया, और हफ्ते में 1 या 2 बार मतलब घर का जो बचा कुचा है वो खा किचन सकते बेस हैं? जो भी, हाँ सब कुछ खाते हैं जी ये। जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, आपकी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद।